बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का से कुछ फासले पर यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम रहता था जिसका नाम मुख्तलिफ तारीख़ी किताबों में असीस बिन जर्जीस बताया गया है। वो एक जाना माना आलिम था और मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की पेशनगोइयाँ करता था। असीस बिन जर्जीस जब भी मक्का मुकरमा जाता तो कुरैश मक्का को आगाह करता है कि जल्द तुम में से एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी पैरवरी सारे अरब पर लाजमी होगी। तमाम कबाइल मक्का उसके सामने पस्त सवर होंगे। वो ना सिर्फ अरब पर हुक्मरान होगा बल्कि वो अजमी लोगों के दिलों की धड़कन भी बन जाएगा। और ए मक्का वालों, जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसके कंधों के दरमियान महर नबूवत होगी और वो बच्चा पैदाइश के 3 दिन तक सख्त तकलीफ़ में रहेगा। जब वो ऐलान नबूवत करेगा तुम सब पर उसकी पैरवरी लाजम होगी। जो पैरवरी ना करेगा वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम हो जाएगा। कामयाबी का राज यही होगा कि उसकी नबूवत पर ईमान लाया जाए। असीस बिन जर्जीस जब भी मक्का आता तो नए पैदा होने वाले तमाम बच्चों को देखकर वापस लौट जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात इस कदर मशहूर हो गई कि मक्का वालों के घर जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो वो उसको लेकर मक्का की सरहद पर असीस बिन जर्जीस के पास चले जाते कि शायद इन्हीं का बच्चा वो मुबारक बच्चा बन जाए। नाज़रीन गिरामी, दिलचस्प बात तो ये है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने पैदा होने वाले पोते को लेकर उस यहूदी आलम असीस के पास तशरीफ़ ले गए। उस यहूदी के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की क्या क्या बातें हुईं। वो यहूदी ये क्यों कहता था कि वो बच्चा जब पैदा होगा तो 3 दिन तक सख्त तकलीफ़ में रहेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि जब 570 ईस्वी के रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की खूबसूरत रात के पिछले पहर नबी आखिरुज़्ज़मां फ़ख्रे दो जहां महबूब रब्बुल कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रौनक़े अफरोज़ होते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे को गोद में लिया और फरमाने लगे, मेरा ये बेटा बड़ी शान वाला होगा। ऐसा ही हुआ। एक तरफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने प्यारे पोते को उठाए खड़े हैं तो दूसरी तरफ काबा में मौजूद बुत औंधे मुँह गिर रहे हैं। उमर बिन नफ़ील और अब्दुल्ला बिन जश ने जब देखा कि उनके खुदा औंधे मुँह में पड़े हैं तो उन्होंने एक एक करके बुतों को अपनी जगह पे रखना शुरू किया। जैसे ही वो एक बुत को रख कर दूसरे की तरफ जाते तो पहले वाला फिर गिर जाता। वो बहुत देर ये अमल दोहराते रहे। फिर एक बुत से आवाज़ आती है, आज एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है कि जिसने मशरक़ से मगरब तमाम ज़मीन को रोशन कर दिया है। मक्का में ये पहली दफ़ा था कि जब मुशरिकीन के खुदा ने कलाम किया था। इसी तरह नौशेरवां के महल हिलने लगे और उसमें बड़े बड़े शगाफ पड़ गए। बादशाह ने जब एक काहन को बुलाकर पूछा कि हमारे महल का ये हाल क्यों हुआ है तो काहन चला उठा कि वो बच्चा पैदा हो गया है जो अरबो शाम पर छा जाएगा। नाज़रीन गिरामी, एक रवायत तो ये भी मिलती है कि जिस रात ताजदार कायनात सरवरे कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह पाक ने किसी के घर में भी लड़की पैदा ना की, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन इस रवायत को कमज़ोर समझते हैं। खैर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को उठाकर अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुँचते हैं। इसकी इबादतगाह के दरवाज़े पर पहुंचकर यहूदी आलम असीस को आवाज़ देते हैं। असीस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? यहूदी आलम बच्चे को बगौर देखने के बाद यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर 2 शानों के दरमियान महर नबूवत देख कर कहने लगा, हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं आप लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है और इसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ उसे 3 दिन तक रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ़ में रहेगा, इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। नाजरीन, मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पैदाइश के बाद
کچھ ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہ پیا، بلکہ دنیا میں تشریف آوری کے فوراً بعد ہی اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 2 دنوں کے بعد سے لے کر اگلے 7 دنوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا دودھ پیا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کندوالی لکھتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے 3 دن بعد سے اگلے 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ ناظرین گرامی، یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم حضرت عبد المطلب سے مزید کہنے لگا کہ آپ کو اپنی اس بیٹے کی قریش مکہ اور باقی قبائل سے حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ اچھا ہی ہوگا کہ آپ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کون سے معجزات؟ تو یہودی عالم کہنے لگا کہ ایک تو خود بھی آپ دیکھ کر آئے ہوں گے کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کی رات کوئی بت کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کریں گی، یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے سے متعلق یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے عزیز سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اس بچے کی عمر تبھی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ بے شک تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء کی پیشن گوئیوں میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک، ویڈیو کے دیکھنے والے ہر شخص کی مشکلات کو دور فرما کر ہر کام میں خیر فرما دے، آمین ثم آمین۔